नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। आज हमारे साथे बाटीन डॉक्टर अंजलि जैन। डॉक्टर साहब 10 वर्षन से चिकित्सा के क्षेत्र में है, या कैंसर और महिला रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, आप अपन परिचय हमारे दर्शकन के लिए। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नरेंद्र जी का और गोरखपुरिया भोजपुरिया के सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए और इस शो में आमंत्रित करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर अंजलि जैन हूँ और मैं एक गायनी यानी स्त्री रोग कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और गोरखपुर में स्थित सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। यहाँ पर स्त्री रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं देखती हूँ, उनसे संबंधित जितनी भी ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। यहाँ पे दूरबीन विधि द्वारा जो कैंसर है उसकी सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही में मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ भी हूँ। तो महिला संबंधी जितने भी कैंसर्स हैं उन सबको भी मैं ट्रीट करती हूँ, उन सबका भी इलाज करती हूँ। तो डॉक्टर साहब, भोजपुरी नाई बोलेली, कार्यक्रम भोजपुरी के है, लेकिन जानकारी बहुत बढ़िया मिली, काहे कि बहुत जरूरी बा कैंसर के क्षेत्र में ये जानकारी सबके भइल। तो डॉक्टर साहब से आज हमन के बात कही जाई महिला लोगन में कैंसर के बारे में। तो डॉक्टर साहब, महिला लोगन में कैंसर आजकल बहुत सुनाई देता। तो कैंसर कितना प्रकार के होला जो महिला लोगन के आम तौर पे होला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं में जो स्तन का कैंसर है ये एक बहुत कॉमन कैंसर है आज की तारीख में। फिर सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर या बच्चेदानी के मुहाने का जो कैंसर होता है ये भी एक बहुत कॉमनली देखा जाता है महिलाओं में। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर होता है, अंडाशय का कैंसर होता है। ये सभी कैंसर जो है महिलाओं में देखे जाते हैं। अच्छा। और जैसे कि विदित है, जो जनवरी का महीना है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। यानी जो सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है उसके प्रति लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश जारी है। और इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देना चाहूंगी। बताएं, सर्वाइकल कैंसर के बारे में तनी बताइए हमारे दर्शकों को। तो सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बच्चेदानी के मुहाने का या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। तो यह एक ऐसा कैंसर है जिसके साथ कुछ खास बातें हैं। इसके साथ क्या खास बातें हैं कि यह कैंसर जो है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। अच्छा। और ये किसी भी महिला में हो सकता है। इस कैंसर के होने से पहले, कैंसर से पहले के कुछ स्टेजेस, कुछ बदलाव होते हैं बच्चेदानी के मुहाने पे, जिसके बाद वो कैंसर में तब्दील होते हैं। अच्छा। और इन्हीं स्टेजेस को हम शुरुआती दौर में कुछ टेस्ट के द्वारा पकड़ सकते हैं। तो यह कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। इससे बचाव संभव है और इसका इलाज अगर हम करते हैं तो वह बहुत कारगर होता है। अच्छा। डॉक्टर साहब, हमन के जौन समाज बा उनमें महिला लोग जौन बा बहुत वोकल नहीं होली, मतलब अपन बात केहू से कहेली नहीं, घरों में नहीं कहली तो डॉक्टर के लगे गईले के तब बहुत दूर के बा। तो कैसे उनके पता चले कि हमके जौन परेशानी बा वो कैंसर हो सकेला, एक आम महिला के कैसे पता लगे? देखिए नरेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने देखा है कि महिलाएं खुद से सामने नहीं आती हैं। उन्हें कोई भी दिक्कत होती है घर में किसी को बताती नहीं है। इतनी सारी महिलाएं हैं जिनको छाती में गांठ की दिक्कत होती है, लेकिन शर्म के कारण या इस कारण कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो प्रभावित हो जाएंगे अगर हम अस्पताल में जाएंगे, इलाज कराएंगे, तो इस कारणवश वो कई टाइम तक, कई महीनों तक नहीं बताती हैं कि हमें कोई दिक्कत है। और जब दिक्कत इस स्तर तक बढ़ जाती है कि उसका और कोई हल नहीं होता है, उसके बाद ही वो बताती हैं। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, इस केस में क्या हो सकता है, जो स्तन का कैंसर होता है उसमें महिला को छाती में कोई गांठ आ सकती है, या स्तन से रक्तस्राव हो सकता है, या चमड़ी पे कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, कुछ बदलाव मिल सकते हैं, जैसे कि वहाँ की खाल लाल हो सकती है या खिंची हुई हो सकती है। तो यह सब लक्षण होते हैं, या फिर बगल में भी कोई गांठ मिल सकती है। तो यही सब लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अच्छा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात है कि इसमें लक्षण जो है इनिशियल, जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं उसमें नहीं आते हैं। जब कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है उसके बाद इसमें जो लक्षण होते हैं वो आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहली बात तो है महिलाओं को जो है लक्षणों का इंतजार नहीं करना है कि जब लक्षण आ रहे हैं उसके बाद ही वो डॉक्टर से मिल रही हैं। उनको रेगुलरली अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाकर परामर्श लेना चाहिए। और
जो शुरुआती टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में उसका निदान कर सकते हैं, वो करवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ टीके भी हैं, कुछ प्रकार के टीके हैं, जैसे HPV टीका है। यह इस प्रकार का टीका है जो कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति से महिलाओं को बचाता है। तो एक टीका नया आयल है सुनाई देता, पहले तो टीका नहीं रहल है, नया टीका आयल है। नहीं, ये टीका काफी सालों से है, लेकिन क्योंकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं है, जिनको जागरूकता है वो लगवाने से डरते हैं, उनको लगता है कि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए लोग जो है काफी हद तक नहीं लगाते हैं। ये देखा गया है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आंकड़ों के हिसाब से जो टीके का लगाने का दर है वो लेस देन 1% है, यानी 1% से भी कम है, जबकि इसका दर जो है काफी अच्छा होना चाहिए, लगभग सबको लगवाना चाहिए भारत। बिल्कुल। तो कहाँ टीका कहाँ लगी और कैसे संपर्क करे के पड़ी ये टीका खातिर? यह टीका आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी आपको लगा सकते हैं, या आप किन्हीं भी क्लिनिशियन के पास जाएंगे उनके पास आप लगवा सकते हैं। टीका जो है गार्डेसिल के नाम से आता है या सर्वेवेक के नाम से भी आता है। पहले जो टीके हुआ करते थे वो इंपोर्ट होते थे बाहर से। अच्छा। जैसे गार्डेसिल का टीका था, सर्वेरिक्स का टीका था, ये बाहर से आते थे और इनकी जो कॉस्ट होती थी वो लगभग दोगुनी होती थी। अच्छा। लेकिन अभी इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में भारत में भी ये टीका बनाया गया है और इस टीके की जो लागत है वो बाहर वाले टीकों से लगभग आधी है और अभी काफी अच्छी मात्रा में ये टीका लगाया जा रहा है। तो लगभग कितना के टीका पड़ी अगर केहू लगवावल चाहे तो? देखिए, जो सर्वेवेक का टीका है जो इंडिया में अवेलेबल है, ये लगभग 2000 के राउंड का सिंगल डोज इसकी लगती है और बच्चे की उम्र के हिसाब से कि उसको कितने टीके लगने चाहिए, वो 15 वर्ष से कम का है या 15 वर्ष से ज्यादा का है, उसके हिसाब से इसकी डोजेस जो होती हैं वो बताई जाती हैं कि कितनी डोजेस आपको लगवानी है। मतलब ये टीका कैंसर से बचाव के लइकन के लगेला, लइकनों के लग जाला? जी, ये है टीका। अगर आप लगवाते हो तो आप HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके संक्रमण से अपने बच्चों को बचाते हो और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं, जो कैंसर्स हैं या जो नॉन कैंसरस भी बीमारियां हैं, उन सब से ये बचाव करता है। बढ़हनों लोगों के लग सकेला कि जैसे 35 साल 40 साल के भी लोग हमें उन्हों लग सकेला कि खाली लइकने के लगेला? देखिए, टीका कहा जाता है अगर संक्रमण से पहला लगाया जाए तो इसका 100% जो होता है लाभ होता है। अच्छा। इसलिए इसकी जो आइडियल एज कही जाती है जिसमें इसको लगवाना चाहिए वो 9 से 12 साल की उम्र के बीच में होता है। लेकिन अगर आप 9 से 12 के बीच में नहीं भी लगवा पा रहे हो तो 26 साल तक भी लगवा सकते हैं और अभी फिलहाल जो गार्डेसिल वगैरह वाले टीके हैं उनको हम 45 साल की उम्र तक भी महिलाओं में लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जानकारी आप दिली हमारे दर्शकन खातिर और हमें उम्मीद बा कि सब लोग एक ध्यान दी हैं और अपने अपने लइकन के जरूर लगवाई हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अभी टीका के बारे में बतौली, बहुत अच्छा जानकारी भइल, लेकिन इस सर्वाइकल कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होले ओकरे बारे में तनी बताएं। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? जो महिला जिसमें कि मासिक आता है अभी उसमें बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, यानी ब्लीडिंग जो है, जो माहवारी है वो अनियमित हो जाए, या फिर संबंध के बाद महिला को अगर खून जा रहा है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। और दूसरी चीज, जिन महिलाओं में महीना बंद हो चुका है, यानी 50 या उसके ऊपर की जो महिलाएं हैं, अगर उसमें फिर से ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक मीनोपॉज के बाद, यानी पोस्ट मीनोपॉजल वाली जो लेडीज हैं उनमें अगर फिर से ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा जब जो कैंसर है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, स्टेज बढ़ जाती है, तो उनको पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, लैट्रिन करने में दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, यह सब दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमारे दिमाग में आवता कि जैसे हम अपने ही घर के बात करें तो हमारे घर में जो महिला लोग बाड़ी उनके तमाम तरह के परेशानी आवल करेला हमेशा, लेकिन वो साल 2 साल 3 साल में देखे में आवला कि कबू डॉक्टर के लगे ना जाली, जो बहुत कोनो खराब हुई तबीयत तब्बे जाली। तो का ये जरूरी बा कि हर महिला एक निश्चित समय के बाद अपने के कोनो डॉक्टर के दिखावे, ओके कोनो परेशानी रहे चाहे ना रहे तब्बो दिखा ले, ऐसा हमारे दिमाग में आवता? का ऐसा ठीक रही? जी बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए। महिलाएं जो हैं डॉक्टर के पास या तो जब डिलीवरी होनी होती है तब जाती हैं,
और या तो फिर बिल्कुल ही कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए केवल तभी जाती हैं, उसके अलावा वो कभी नहीं जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो रेगुलरली अपने डॉक्टर को जो है जाएं और दिखाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसके भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम उसको करके जो बिल्कुल ओपीडी बेसिस पे होते हैं, कुछ सेकंड्स के टेस्ट होते हैं, कुछ उसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे नॉर्मली वो चेकअप करती हैं वैसे चेकअप करते हुए ही उन टेस्ट को ले लेते हैं और उसके द्वारा उस कैंसर को हम अर्ली स्टेजेस में जो है पकड़ सकते हैं। या और भी कोई दिक्कतें हो गई, जैसे अल्ट्रासाउंड हम लोग देखते हैं, मेरे पास जो ओपीडी में महिलाएं आती हैं काफी साल हो चुके होते हैं, बच्चे 18-17 साल के हो रहे हैं, उसके बाद भी उनका कभी उसके बाद अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ होता है या डॉक्टर के पास कभी गए नहीं होते हैं। तो जरूरी है कि एटलीस्ट 1 साल में एक बार आप अपने डॉक्टर के पास जाके रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करा लें। बहुत जरूरी चीज बा और ये सबके ध्यान देवे के चाही कि चाहे आप ठीको रही तब वो साल भर में एक बार चिकित्सक से मिल के अपन स्वास्थ्य के जांच जरूर कराएं। काहे कि समय ऐसा बा कि खान पीन जौन बा हमन के बहुत तरह के चीज़ प्रदूषण बा, उससे स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ेला, पहले वाला बात नहीं बा। हर आदमी के अपन जांच जरूर करावे के चाही, खासकर महिला लोगन के जिनमें बहुत कॉम्प्लेक्स उनकर बनावट होले और तमाम तरह की बीमारी होले। तो डॉक्टर साहब से बहुत अच्छा जानकारी मिलल। एक चीज़ और आजकल चर्चा में बा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपी, एक बारे में तनी बताएं। देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो होती हैं ये दूरबीन विधि द्वारा की जाने वाली सर्जरीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आधे से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे चीरे देके हम लोग सर्जरी को जो है अंजाम देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि मरीज में कोई बड़ा चीरा नहीं आता है। इस वजह से जो मरीज की रिकवरी होती है, यानी कि उनका जो ऑपरेशन होने के बाद उनकी जो रिकवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जल्दी होती है। हम लोग उनको जल्दी छुट्टी कर पाते हैं घर जाने के लिए। अपनी जो नियमित जीवन शैली है उसमें मरीज ज़्यादा जल्दी उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ। साथ में कॉस्मेटिक रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई चीरा जो है टाइम के साथ छुप जाता है, नज़र भी नहीं आता है। तो ये काफ़ी अच्छी सर्जरी मानी जाती है। मतलब अब बहुत दिन ले अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं, बात नया टेक्नोलॉजी आयल बा ओकर उपयोग होता है आजकल। तो लोग आमतौर पे बहुत डराले लोग की सर्जरी हो जाई। आजकल नया तकनीक बा और आराम से हो जाला कोनो काम, लेकिन चिकित्सक के पास गइल का जरूरी बा, जब जाए तब्बे हुई। और डॉक्टर साहब, जैसे एक आम धारणा बा कि कैंसर के पेशेंट के मतलब एक डर ओकरे अंदर समा जाला कि बहुत बड़हन बीमारी बा तो हम बचब नहीं। तो ओकरे कैंसर के पेशेंट खातिर ओकरे परिवार के और समाज के का रोल होला, का होखे के चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कैंसर से लोग कैंसर का नाम सुनते ही बिल्कुल घबरा जाते हैं। उनको बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब कैंसर हो गया है तो अब हम नहीं बच सकते, हमें कुछ भी हम इलाज कराएंगे कुछ फायदा नहीं है। और इसलिए काफ़ी हद तक लोग जो हैं घर पे बैठ जाते हैं या रिश्तेदार जो होते हैं वो डर जाते हैं कि अब हमारा मरीज नहीं बचेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा नहीं है। कैंसर क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की गई है, काफ़ी नए नए इलाज आ गए हैं। और इस चीज़ पे निर्भर करता है कि कैंसर किस प्रकार का है, कहाँ का है, कौन सी स्टेज पे डायग्नोस हुआ है। उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि क्या इलाज होगा, उसका आगे क्या मरीज की जीवन प्रत्याशा रहेगी, इलाज के क्या आउटकम्स रहेंगे। इसलिए घबराकर घर पर नहीं बैठना है। अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है तो अपने डॉक्टर के पास जाकर आपको सलाह करनी है और इलाज करवाना है। और घर के लोगन के भी समझे पड़ी कि कैंसर के मरीज के साथ कैसे रहे के भाई हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बा। जी बिल्कुल, जो कैंसर का मरीज होता है वो खुद ही इतना ज्यादा डरा हुआ होता है। अगर आप उसके परिवार के लोग हैं और आप उनके सामने अगर डर जाएंगे तो मरीज की तो बिल्कुल हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए एज अ डॉक्टर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं मरीज को भी जो है मनोबल प्रदान करूं और उनके घर वालों को भी अच्छे से समझाऊं कि वो लोग इस बीमारी से डरे नहीं और लगकर इलाज कराएं। मरीज से जितना मरीज के समझने की जरूरत बा उतना घर वालन के भी समझने की जरूरत बा और समाज के भी समझने की जरूरत बा। तो डॉक्टर साहब, कैंसर के जौन रोग बा एक आम धारणा बा कि ई बहुत महंगा इलाज एकर बा, घर दुआर बिका जाए अगर बड़हन अस्पताल में केहू चल गई। लेकिन आजकल सरकार भी बहुत सुविधा देले बा, तमाम तरह के योजना बा। तो एकरे बारे में तनी बताई लोगन के कि कैंसर के इलाज महंगा बा, जो निर्धारणा बा गलत बा कि सही बा?
देखिए, कैंसर जो है यह बात है कि ज़्यादातर कैंसर्स में जो है जो इलाज है वो लंबा चलता है थोड़ा, क्योंकि सर्जरी हुई, उसके बाद कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद सिकाई हुई, तो इलाज थोड़ा लंबा चलता है। इस कारणवश जो वित्तीय प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अभी सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं हैं जो बनाई गई हैं, जिसकी वजह से जो कैंसर के मरीज़ हैं वो भी आराम से इलाज अपना पूरा कर पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आयुष्मान भारत योजना जो है, इसके कारण मरीज़ अपना जो है कैंसर का पूरा इलाज जो है उनका पूरा इलाज करना संभव है हमारे लिए भी। अच्छा। उसके अंदर उनका ऑपरेशन, उनकी कीमोथेरेपी, उनकी सिकाई, यह सब चीज़ें जो होती हैं इंक्लूड हो जाती हैं और हमारे मरीज़ पूरा आयुष्मान में ये इलाज करवा पाते हैं। और हमारे अस्पताल में भी आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है। मतलब देहात के आदमी बढ़न अस्पताल देख के डरा जाने कि यहाँ चलब तो बहुत पैसा लगी, लेकिन डॉक्टर साहब के ही कहलका बा कि आप एकदम निश्चिंत होके बढ़न से बढ़न अस्पताल में जाई, ये अस्पताल में आई। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बा तो हमें सब कवर रहेला, कब्बो कोनो एक आध चीज़ नहीं रही तो छोट मोट पैसा लगी, लेकिन सरकार के बहुत सुविधा बा और भी बहुत सुविधा बा। जब अस्पताले आप आई तो लोग, डॉक्टर लोग और वहाँ के जो स्टाफ बा आपके बताई तो डरैले के नहीं जरूरत बा, ओकर इलाज करे ले जरूरत बा, और बहुत महंगा नहीं बा, बहुत सुविधा बाड़ी कुल। तो अपन इलाज जरूर कराई, डराई मत। तो डॉक्टर साहब जैसे हमन के तो देहात के आसपास बहुत बढ़न संख्या देहात के लोगन के बा। आमतौर पे देहात में लोग एक धारणा ही बनौले हैं कि कैंसर भी छुआछूत के रोग बा। कुछ जगह देखे के मिलल बा कि लोग जेके कैंसर हो जाला ओकरे लगे नहीं जाले, एकरे बारे में का सच्चाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, कैंसर जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है जी। कैंसर के रोगी को अगर हम छूते हैं तो कैंसर हमें नहीं हो जाता है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। कैंसर के मरीज़ के साथ आप बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं। कोई भी अलग से कपड़े वगैरह जो हैं उनको आप छू लोगे या मरीज़ को छू लोगे या उनको बर्तनों को छू लोगे या उनके साथ खाना खाओगे तो ये छुआछूत से फैलने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज डॉक्टर साहब से बहुत बढ़िया बात भइल, बहुत बढ़िया जानकारी मिलल, और जौन भी लोग ये देखत होकें, जौन घर के महिला लोग देखत होकें, एकर जानकारी के लाभ उठाएं। और डॉक्टर साहब से हम पूछल चाहब कि आप अपने तरफ से हमरे दर्शकन खातिर, खासकर महिला लोगन खातिर का कहल जाए? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि महिला जो होती है वो किसी भी परिवार की धुरी होती है। महिला के इर्द गिर्द ही सब लोग घूमते हैं, सब उनके ऊपर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। तो एक मैंने जो चीज़ देखी है, महिलाएं इसलिए नहीं आती हैं अस्पताल क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अस्पताल में आएंगी तो उनका परिवार जो है वो प्रभावित हो जाएगा, उनका नुकसान होगा। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपकी कोई दिक्कत जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद आपको इलाज लेना पड़ता है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है आपका परिवार ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ आपको छाती में गांठ लग रही है या आपको लग रहा है आपकी अनियमित माहवारी हो रही है, गंदा पानी जा रहा है या शरीर में कहीं भी कोई गांठ लग रही है, आपको लगता है कि आपको भूख जो है वो कम हो गई है, भूख नहीं लगती है ठीक से, वज़न गिरता जा रहा है, ऐसी कोई भी समस्या आती है तो ज़रूर अपने परिवार गण से बात करें, उनको बताएं अपनी समस्या और टाइम से अपने डॉक्टर से जाकर परामर्श लें। घर पर बैठना इस चीज़ का हल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक बा। डॉक्टर साहब से आज के बतकही में बहुत अच्छा जानकारी मिलल। हम अपने दर्शकन से कहल चाहब कि ये एपिसोड जरूर देखी, अपने संगतियन के भी भेजी, और हमन के जौन ये अभियान बा भोजपुरी के संरक्षण और संवर्धन के, एमे आपन योगदान दें। सबके नमस्कार। नमस्कार।